तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर 2 एसिड बेस एंड साल्ट्स में। ठीक है, एक रैपिड रिवीजन करते हैं। इसमें क्या करेंगे, हम 3 पार्ट्स में बनाएंगे। सबसे पहला पार्ट में एसिड को कवर करेंगे, सेकेंड पार्ट में बेस को कवर करेंगे और थर्ड पार्ट में क्या करेंगे, साल्ट्स को कवर करेंगे। ठीक है, तो रैपिड हमको रिवीजन करना है, इसमें इंट्रोडक्शन की कोई ज़रूरत नहीं। सबसे पहले जानते हैं क्या इंडिकेटर्स क्या होता है। इंडिकेटर्स से हमको ये पता चलता है कि कोई सी भी एसिड और बेस किसी भी मीडियम में अगर प्रेजेंट है तो हम कैसे पता करेंगे कि उस मीडियम में एसिड मिला हुआ है या फिर बेस मिला हुआ है। ठीक है, तो इंडिकेटर्स 3 टाइप्स का होगा। पहला इंडिकेटर्स का नाम क्या हो गया, नेचुरल इंडिकेटर्स। फर्स्ट इंडिकेटर्स मेरा हो गया क्या हो गया, नेचुरल इंडिकेटर्स हो गया। उसमें हम देखेंगे लिटमस पेपर लेंगे, रेड कैबेज लीफ लेंगे, फ्लावर ऑफ हाइड्रेंजिया लेंगे और टर्मरिक लेंगे। ठीक है, जब लिटमस पेपर को हम क्या करेंगे, एसिडिक मीडियम में डालेंगे तो उसका कलर कैसा होगा, रेड हो जाएगा, और बेसिक मीडियम में डालेंगे तो ब्लू का ब्लू ही रहेगा। रेड कैबेज लीफ को क्या करेंगे, एसिडिक मीडियम में डालेंगे तो कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन बेसिक मीडियम में कलर इसका कैसा होगा, ग्रीन हो जाएगा। फ्लावर ऑफ हाइड्रेंजिया में अगर हम क्या करेंगे, उससे अगर टेस्ट करेंगे तो एसिडिक मीडियम में डालेंगे तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा, और बेसिक मीडियम में कैसा है, पिंक हो जाएगा। टर्मरिक को अगर हम डालेंगे एसिडिक मीडियम में तो कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन बेसिक मीडियम में डालेंगे तो वो कैसा हो जाएगा, रेड ब्राउन कलर का हो जाएगा। ठीक है, कैसा हो जाएगा, रेड ब्राउन कलर का हो जाएगा। ठीक है, उसका दो सेकंड क्या हो गया, सेकंड जो मेरा है ये क्या है, सिंथेटिक इंडिकेटर्स। वैसा इंडिकेटर्स जो किस में बनाया जाता है, लैब में प्रिपेयर किया जाता है, उसे क्या कहेंगे, सिंथेटिक इंडिकेटर्स बोला जाएगा। नेचुरल इंडिकेटर्स उसको बोला जाएगा जो नेचुरली प्रेजेंट हो। ठीक है, सिंथेटिक इंडिकेटर्स जो लैब में प्रिपरेशन किया जाएगा, पहला क्या हो गया, फिनोप्थैलिन हो गया, ये कैसा होगा, कलरलेस होता है। ठीक है, इसको एसिडिक मीडियम में डालेंगे तो कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन बेसिक मीडियम में डालेंगे तो किस कलर का हो जाएगा, पिंक का हो जाएगा। मिथाइल ऑरेंज को जब एसिडिक मीडियम डालेंगे तो वो कैसा होगा, रेड कलर का हो जाएगा, और बेसिक मीडियम में डालेंगे तो येलो कलर का हो जाएगा। ठीक है, यानी कि कलर येलो हो जाएगा, समझ जाएंगे कि मेरा मीडियम जो है वो कैसा है, बेसिक मीडियम है। ठीक है, और उसके बाद थर्ड जो मेरा इंडिकेटर्स आ गया क्या है, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, यानी कि स्मेल करने से हमको पता चल जाएगा कि एसिडिक मीडियम है या फिर बेसिक मीडियम है। जैसे देखो, ऑनियन को क्या करेंगे, एसिडिक मीडियम डालेंगे तो ऑनियन का जैसा नेचुरली मतलब स्मेल होता है, वैसा ही अगर स्मेल एसिडिक मीडियम में डालने के बाद भी आ रहा है तो इसका मतलब मेरा जो मीडियम था वो एसिडिक मीडियम है। ठीक है, और बेसिक मीडियम में क्या हुआ, कोई भी स्मेल हमको नहीं मिलेगा, यानी कि स्मेल से क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। उसके बाद वेनाइल एसेंस हो गया, उसमें भी क्या हुआ, सेम स्मेल हो जाएगा, यानी कि स्मेल उसमें भी बेसिक मीडियम में क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। क्लोव ऑयल में क्या हो जाएगा, एसिडिक मीडियम में सेम रहेगा, और बेसिक मीडियम में क्या होगा, इसमें गायब नहीं होगा, इसमें गायब नहीं होगा, बेसिक मीडियम में क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो क्या एसिड्स क्या होता है। एसिड्स वैसा सब्सटेंस होता है जिससे कि उसका टेस्ट कैसा होगा, सावर टेस्ट होगा, और उसमें क्या होगा, अभी बतलाए थे ना, लिटमस पेपर को क्या करेंगे, डालेंगे तो लिटमस पेपर जो है ब्लू कलर से कैसा हो जाएगा, रेड कलर का हो जाएगा। ठीक है, अब देखते क्या सोर्स ऑफ एसिड, मतलब एसिड के क्या क्या सोर्स है। ठीक है, देखो देखो, ऑरेंज और लेमन में कौन सा एसिड पाया जाएगा, सिट्रिक एसिड पाया जाएगा। टोमेटो में ऑक्जेलिक एसिड, एप्पल में मैलिक एसिड, मिल्क में लैक्टिक एसिड एंड फॉर्मिक एसिड, स्टमक जूस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी कि क्या, HCl, क्या HCl, इसी का नाम क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, यूरिन हो गया, यूरिन में कौन सा एसिड, यूरिक एसिड। विनेगर में कौन सा, एसिटिक एसिड। प्रोटीन में एमिनो एसिड, और टेमेरिन और ग्रेप्स में कौन सा, टार्टरिक एसिड। इसमें आपको इम्पोर्टेंट क्या क्या याद रखना है, इसमें आप लोग याद रखना है क्या, ये पहला ऑरेंज और लेमन का। ठीक है, उसके बाद मिल्क और एंट में कौन सा एसिड होगा, स्टोमक जूस में कौन सा एसिड होगा, और विनेगर में कौन सा एसिड होगा। ठीक है, ये सब याद रखना है। उसके बाद क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं। पहला क्या है, आयरनेस एसिड क्या होता है, वैसा सब्सटेंस जो एक्वस मीडियम में जाने के बाद, वैसा सब्सटेंस जो एक्वस मीडियम में जाने के बाद रिलीज करेगा क्या, H+ आयन को रिलीज करेगा, उसे क्या कहेंगे, आयरनेस एसिड कहेंगे। जैसे देखो एक एग्जांपल लेते हैं हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1 होता है, यानी कि उसके पास क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन होगा और एक क्या होगा, प्रोटॉन होगा। प्रोटॉन कहाँ प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होगा। ठीक है, जब हम H को क्या किए, यानी कि ये मेरा जो प्रोटॉन जो है वो अगर न्यूक्लियस में प्रेजेंट है तो इसका जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में है क्या प्रेजेंट है, मेरा इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा कब, जब इसको कहाँ डालेंगे, एक्वस मीडियम में डालेंगे। जब एक्वस मीडियम में डालेंगे तो वहाँ से क्या किया, इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ। इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है तो उस पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, ये मेरा क्या होगा, एसिड हो गया। उसके बाद देखो और यहाँ से चले, ठीक है, ऐसे में समझ गए। उसका देखो
बेसिसिटी ऑफ एसिड्स, बेसिसिटी ऑफ एन एसिड में बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स। कहने का मतलब ये है कि अगर एक्वस मीडियम में जाने के बाद जितना H प्लस आयन रिलीज होगा, अगर एक्वस मीडियम में जाने के बाद जितना H प्लस आयन रिलीज होगा तो उस एसिड का बेसिसिटी क्या होगा, उतना ही होगा। जैसे कि क्या बेसिसिटी जो है ना एसिड का 3 टाइप्स होगा, मोनो बेसिक एसिड हो गया, क्या है मोनो बेसिक एसिड, डाई बेसिक एसिड और क्या होगा ट्राई बेसिक एसिड। ठीक है, जैसे ये डिपेंड कैसे करेगा मोनो बेसिक एसिड कब होगा, डाई बेसिक एसिड कब होगा और ट्राई बेसिक एसिड कब होगा। जब एक्वस में जब हम डालेंगे वहाँ से H प्लस आयन रिलीज होगा, अगर एक H प्लस आयन रिलीज होगा तो उसका जो बेसिसिटी होगा उस एसिड का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जैसे देखो यहाँ पे एक एग्जांपल ले क्या HCl लिए, HCl को क्या किया एक्वस मीडियम में डालें, ठीक है, HCl क्या किया एक्वस मीडियम डालें, एक्वस मीडियम डालने के बाद H प्लस में टूटा और Cl माइनस में टूटा, एक्वस मीडियम डालने के बाद H प्लस और Cl माइनस, यानी कि H प्लस क्यों है, ये अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया, क्लोरीन को दे दिया ना, इसीलिए इस पर कौन सा चार्ज आ गया, निगेटिव चार्ज आ गया और हाइड्रोजन को अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, लेकिन इसके पास हाइड्रोजन H प्लस आयन के पास अभी भी क्या है, प्रोटॉन एक बचा हुआ है। ठीक है, तो ये एक्वस मीडियम में कितना H प्लस आयन रिलीज किया, एक्वस मीडियम में ये एक ओनली 1 H प्लस एटम रिलीज हुआ, लिखा हुआ ना ओनली 1 H प्लस एटम क्या हुआ, रिलीज हुआ। तो HCl क्या हो गया मेरा, मोनो बेसिक एसिड हो गया, क्योंकि मोनो मतलब क्या होता है, 1 होता है, मोनो मतलब एक होता है। ठीक है, मोनो बेसिक एसिड हो गया। उसके बाद देखो H2SO4, H2SO4 को क्या किया, जब हम एक्वस मीडियम में डालें तो यहाँ पे कितना H प्लस आयन रिलीज हुआ, 2H प्लस आयन रिलीज हुआ, इसीलिए क्या हो गया मेरा डाई बेसिक एसिड हो गया। ठीक है, H3PO4 में जब इसको एक्वस मीडियम में डाले तो यहाँ से कितना H प्लस रिलीज हुआ, 3 हो गया, तो इससे क्या 3H प्लस रिलीज हुआ ना, तो ये मेरा जो H3PO4 जो हो गया वो क्या हो गया, ट्राई बेसिक एसिड हो गया। अब देखिए इसमें आपको याद क्या रखना है, इसमें आपको याद रखना है कि किसी भी एसिड को अगर बेसिसिटी बोलेगा निकालने के लिए, जैसे एग्जांपल में आपको दे दिया जाएगा क्या, चलिए आप H2SO4 का निकालिए, तो H2SO4 का बेसिसिटी कितना होगा, ये एसिड है ना, तो इस एसिड का आप बेसिसिटी निकालिए। तो अभी हम बतलाए ना H2SO4 को जब हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे एक्वस मीडियम में डाल देंगे, एक्वस मीडियम में जितना H प्लस आयन रिलीज होगा उसका बेसिसिटी क्या हो जाएगा, उतना ही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो केमिकल रिजेक्शन ऑफ एसिड, ये समझ गए, यानी कि किसी भी एसिड का बेसिसिटी निकालने का फॉर्मूला समझ गए, यानी कि उसको हम क्या करेंगे एक्वस मीडियम में डाल देंगे एसिड को, वहाँ से जितना H प्लस आयन रिलीज होगा उस एसिड का बेसिसिटी क्या हो जाएगा, उतना ही हो जाएगा। उसको देखते हैं केमिकल रिजेक्शन ऑफ एसिड। अच्छा, यानी कि अब एसिड को रिएक्ट करवाएंगे, ठीक है, रिएक्शन करवाएंगे तो वहाँ से क्या क्या बनेगा वो चीज़ देख रहे हैं अभी। ठीक है, रिएक्शन करने से पहले हमको 2 टर्म जानना पड़ेगा, एक क्या होता है डाइल्यूट, डाइल्यूट एसिड क्या होता है, डाइल्यूट एसिड का मतलब क्या, तो डाइल्यूट एसिड मतलब ये हुआ कि क्वांटिटी ऑफ वाटर इज मोर एंड एसिड इज लेस क्वांटिटी। कहने का मतलब ये है कि वाटर क्या हुआ, ज़्यादा क्वांटिटी में हुआ, अगर डाइल्यूट एसिड लिखा हुआ है इसका मतलब है कि उसमें वाटर का क्वांटिटी क्या हुआ, ज़्यादा होगा और एसिड का क्या होगा, क्वांटिटी कम है। ठीक है, लेकिन कंसनट्रेटेड एसिड, कंसनट्रेटेड एसिड का मतलब हुआ कि उसमें एसिड का मात्रा ज़्यादा है और वाटर की मात्रा क्या है, कम है। ठीक है, चलिए पहला रिएक्शन देखते हैं। पहला रिएक्शन क्या है, रिएक्शन विथ मेटल, क्या है रिएक्शन विथ मेटल, यानी कि एसिड को रिएक्ट करवाए किसके साथ, मेटल के साथ। ठीक है, याद रखिए, तो एसिड लाइक डाइल्यूट HCl, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है डाइल्यूट HCl एंड डाइल्यूट H2SO4, यानी कि HCl और H2SO4 तो मेरा एसिड है, तो कैसा एसिड लिए, कंसनट्रेटेड एसिड या डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूट एसिड लिए, तो यानी कि यहाँ पे एसिड का मात्रा क्या होगा, लेस होगा, बताया ना डाइल्यूट एसिड में एसिड की मात्रा लेस होगा और क्वांटिटी क्या होगा, ज़्यादा अमाउंट, मतलब वाटर का क्वांटिटी क्या होगा, ज़्यादा अमाउंट में होगा। ठीक है, चलिए तो मतलब एसिड को जब रिएक्ट करवाएंगे मेटल के साथ तो क्या होगा, जैसे एक डाइल्यूट HCl लिए, डाइल्यूट H2SO4 लिए, रिएक्ट करवाए कुछ एक्टिव मेटल के साथ, ऐसा नहीं है कि सभी मेटल के साथ, जो एक्टिव मेटल होगा उसी के साथ ये रिएक्ट करेगा। जैसे जिंक हो गया, आयरन हो गया, ये कैसे समझेंगे कि मेरा कौन सा मेटल एक्टिव है, इसको मतलब आगे हम समझाएंगे। उसके लिए आपको एक रिएक्टिविटी सीरीज दिया जाता है, मेटल का रिएक्टिविटी सीरीज, उसको आपको याद रखना पड़ेगा। तो जो एक्टिव मेटल है वही क्या करेगा, रिएक्ट करेगा किसके साथ, एसिड के साथ। ठीक है, और क्या बनाएगा, साल्ट का फॉर्मेशन करेगा एंड इवॉल्व H और H2 गैस का फॉर्मेशन करेगा, साल्ट और H2 गैस का फॉर्मेशन करेगा। जैसे देखो अगर ये चीज़ नहीं याद है, अगर ये चीज़ आपको नहीं याद है, चलिए मान लिया जाए ये चीज़ आपको याद नहीं है, तो क्या ये चीज़ सिर्फ आपको याद रखना है,
ये चीज़ आपको क्या करना है, याद रखना है। ये चीज़ अगर आपको याद है तो डेफिनेशन की कोई जरूरत नहीं है। मेटल को क्या किया, रिएक्ट करवाए किसके साथ, डाइल्यूट एसिड के साथ। डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करवाए तो क्या क्या चीज़ का फॉर्मेशन, क्या चीज़ का मेरा फॉर्मेशन हुआ, तो साल्ट और हाइड्रोजन गैस का, है ना, साल्ट का और हाइड्रोजन गैस का क्या हुआ, फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, सोडियम। सोडियम मेरा क्या है, मेटल है, और डाइल्यूट H2SO4 लिए उसको रिएक्ट करवाए तो यहाँ से क्या बन गया, Na2SO4 और हाइड्रोजन गैस। ठीक है, यही जो मेरा साल्ट है ना, Na2SO4, यही मेरा क्या है, साल्ट है, यानी कि सोडियम सल्फेट जो है वो क्या है, साल्ट है, और हाइड्रोजन गैस बन गया। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखिए क्या है, जिंक लिए। जिंक को क्या किया, डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन करवाया, दोनों से रिएक्शन करने के बाद क्या बना, ZnCl2 यानी कि जिंक क्लोराइड बना और हाइड्रोजन गैस बन गया। ठीक है, समझ में आया। यानी कि हम एसिड को जब रिएक्ट करवाएंगे मेटल के साथ तो किस चीज़ का फॉर्मेशन होगा, साल्ट का और हाइड्रोजन गैस का बनेगा। तो क्या एसिड को जब रिएक्ट करवाएंगे सभी मेटल के साथ वो रिएक्ट किया, नहीं, जो एक्टिव मेटल होगा उसी के साथ क्या होगा, वो रिएक्ट करेगा। ठीक है, चलिए उसको देखिए, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ मेटल। मेटल का रिएक्टिविटी ऑर्डर देखते हैं। देखिए ये सीरीज आपको याद रखना पड़ेगा, इसको हम थोड़ा छोटा कर देते हैं। रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ मेटल्स देखिए, पोटासियम हो गया, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, टीन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। यानी कि जब हम ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो मेरा रिएक्टिविटी ऑर्डर जो है वो क्या होगा, लिखा है ना यहाँ पे, रिएक्टिविटी ऑर्डर डिक्रीजेज। ठीक है, और सिर पर सब जो मोर रिएक्टिव मेटल है वो क्या करेगा, वही एसिड के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो एसिड के साथ कौन कौन रिएक्ट किया, पोटासियम किया, सोडियम किया, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, टीन और लेड, बस लेड तक ही। उसके बाद लेड के बाद ये सब जो है क्या करेगा, एसिड के साथ डू नॉट रिएक्ट विथ एसिड, यानी कि ये सब एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। कौन कौन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड, ये सब जो है वो रिएक्ट नहीं करेगा किसके साथ, एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। समझ गए, ये पहला मेरा रिएक्शन। सेकंड रिएक्शन क्या है, सेकंड रिएक्शन है रिएक्शन विथ बेस, यानी कि एसिड को क्या करेंगे, रिएक्ट करवाएंगे किसके साथ, बेस के साथ। तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, देखिए जब हम एसिड को क्या किए, ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, एसिड को क्या किया, हम बेस के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो मेरा दो चीज़ का फॉर्मेशन होगा, क्या, साल्ट का और वाटर का। जब एसिड को रिएक्ट करवाएंगे बेस के साथ तो साल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होगा। जिसके एग्जांपल के लिए देखिए, एक एसिड लिए HCl, HCl मेरा क्या है, एक एसिड है, और बेस NaOH क्या है, मेरा एक बेस है। ठीक है, क्यों ये बेस है, क्योंकि NaOH को जब हम एक्वस मीडियम में डालेंगे तो वहाँ से मेरा क्या होगा, OH माइनस क्या होगा, रिलीज हो जाएगा, जिसके कारण ये क्या होगा, OH माइनस रिलीज, जिसके कारण ये बेस हो गया। ठीक है, ये एसिड है, ये बेस हो गया। अब एसिड और बेस को जब रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ से क्या होगा, साल्ट का फॉर्मेशन होगा, यानी कि NaCl और H2O का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, कैसे हुआ, कैसे हुआ इसके लिए तो आपको क्लास करना पड़ेगा, लेकिन आपको हम शॉर्टकट में समझा देते हैं। देखिए H+ और Cl माइनस, यानी कि ये H+ HCl जो है वो टूटा कैसे, एक्वस मीडियम में डालने के बाद एसिड है ना, तो यहाँ से H+ रिलीज होगा, H+ और Cl माइनस। उसके बाद NaOH है, तो NaOH में क्या टूटेगा, ये Na+ और OH माइनस। ठीक है, तो देखो क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज होगा, दोनों में अट्रैक्शन होगा। तो अब इस दोनों में क्या हुआ, अट्रैक्शन हुआ और यहाँ से ये बॉन्ड बना लिया। ठीक है, ये OH माइनस और H+, ये दोनों अट्रैक्ट करके क्या ही बना लिया, वाटर बना लिया। तो यही ना, Na और Cl माइनस बना के यहाँ पे क्या बना, साल्ट बन गया, और ये H+ और OH माइनस बन गया, यहाँ पे क्या बन गया, वाटर बन गया। तो हम क्या सीखे यहाँ पे, हमने ये सेकेंड रिएक्शन में ये सीखा, जब एसिड को रिएक्ट करवाए बेस के साथ तो क्या बना, साल्ट और वाटर बन गया। ठीक है, चलिए उसका थर्ड रिएक्शन क्या है, एसिड रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी कि एसिड को रिएक्ट करवा रहे हैं किसके साथ, मेटल कार्बोनेट के साथ या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। देखिए उसके बाद जब एसिड को रिएक्ट करवाए मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ तो वहाँ से क्या बन रहा है, साल्ट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और वाटर बनेगा। ठीक है, क्या सब बना, जब मेटल कार्बोनेट को एसिड के साथ रिएक्शन करवाए तो साल्ट बना, कार्बन डाइऑक्साइड बना और वाटर बना। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखिए, CaCO3, CaCO3 यानी कि मेरा ये क्या हो गया, कैल्शियम, क्या, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को रिएक्शन करवाए एसिड के साथ तो मेरा क्या बन गया,
कैल्शियम क्लोराइड साल्ट बन गया, ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड साल्ट यानी CaCl2 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ठीक है। उसके बाद क्या, सोडियम बाइकार्बोनेट लिए, एक NaHCO3 लिए, उसको रिएक्शन करवाएं किसके साथ, एसिड के साथ, क्या बना NaCl मेरा एक साल्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया और वाटर बन गया। तो 3 रिएक्शन देखिए। पहला रिएक्शन हमने देखा क्या कि एसिड को रिएक्ट करवाए थे किसके साथ, सबसे पहले मेटल के साथ रिएक्ट करवाए थे। तो मेटल के साथ जो रिएक्शन करवाए हैं तो किस चीज़ का फॉर्मेशन हुआ भाई, मेटल के साथ फॉर्मेशन, ये मतलब रिएक्शन करवाए थे तो साल्ट और हाइड्रोजन गैस बना, है ना। यहाँ पर लिखा हुआ कि मेटल को जब रिएक्शन करवाए डाइल्यूट एसिड के साथ और तो वहाँ साल्ट और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन हुआ। सेकेंड जो है रिएक्शन करवाए किसके साथ, सेकेंड रिएक्शन करवाए बेस के साथ, यानी कि एसिड को जब बेस के साथ रिएक्शन करवाए तो क्या बना, साल्ट बना और वाटर बना। थर्ड रिएक्शन करवाए मेटल कार्बोनेट के साथ या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट उसको बोलो, रिएक्शन करवाए तो किसके साथ, एसिड को रिएक्शन करवाए तो साल्ट बना, कार्बन डाइऑक्साइड बना और वाटर बना, समझ गए। ये 3 चीज़। उसके बाद फोर्थ रिएक्शन क्या है, फोर्थ रिएक्शन है एसिड को जब रिएक्ट करवाएं किसके साथ, मेटल ऑक्साइड के साथ। एसिड को जब रिएक्शन करवाएं किसके साथ, मेटल ऑक्साइड के साथ, क्या बना, साल्ट और वाटर बना। इससे पहले भी साल्ट और वाटर बना था, ठीक है, किसके साथ, किसके कॉम्बिनेशन में, तो रिएक्शन करवाए थे एसिड और बेस के बीच में, तो वहाँ पर भी क्या बना था, साल्ट और वाटर बना था। और यहाँ जब एसिड को रिएक्ट करवा रहे हैं किसके साथ, मेटल ऑक्साइड के साथ, तो वहाँ भी क्या बन रहा है, साल्ट बन रहा है और वाटर बन रहा है, ठीक है। यहाँ पर तो हम बेस का चर्चा नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए मेटल ऑक्साइड लिए हैं और उसके बाद एसिड लिए, मेटल ऑक्साइड और एसिड लिए, दोनों को रिएक्शन करवाए हैं तो साल्ट बन गया और वाटर बन गया, ठीक है। जैसे देखिए Na2O, ये मेरा क्या है, सोडियम ऑक्साइड है, ये HCl एसिड हो गया, दोनों को रिएक्शन करवाए तो यहाँ से NaCl और H2O बन गया, ठीक है। उसके बाद कैल्शियम ऑक्साइड लिए, दोनों को रिएक्शन करवाए H2SO4 के साथ, यहाँ से क्या बना, CaSO4 और H2O, ठीक है। अब यहाँ पे एक पॉइंट हम लिखे हैं, मेटल ऑक्साइड आर जनरली बेसिक इन नेचर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट याद रखना है। मेटल ऑक्साइड्स आर जनरली बेसिक इन नेचर, ठीक है। इसके देखिएगा Na2 हो गया, या फिर Na2 हो गया, Ca हो गया, K2O हो गया और जिंक ऑक्साइड हो गया, यानी कि सोडियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, पोटासियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, ये सब किस नेचर का होगा, बेसिक नेचर का होगा, ठीक है। ये याद रखें, यानी कि मेटल ऑक्साइड कोई भी मेटल हो, कोई भी मेटालिक ऑक्साइड हो तो मेटालिक ऑक्साइड जो होता है वो किस नेचर का होगा, बेसिक नेचर का होगा, ठीक है। ये याद रखना है कि मेटालिक ऑक्साइड जो है वो कैसा होगा, बेसिक नेचर का होगा, ठीक है। उसका देखो नॉन मेटालिक ऑक्साइड, मेटल का अपोजिट क्या होता है, नॉन मेटल, तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड जो होगा वो कैसा होगा, एसिडिक मीडियम का, क्योंकि मेटालिक ऑक्साइड जो था वो किस नेचर का था, बेसिक नेचर का था, और नॉन मेटालिक ऑक्साइड जो है वो एसिडिक नेचर का होगा, ठीक है। उसमें देखो एसिड रेन क्या होता है, रेन फॉल मेड सो एसिडिक बाय एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन दैट कॉज एनवायरमेंटल हार्म चीफली टू फॉरेस्ट। अच्छा देखो एसिड रेन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये आने की कम संभावना है, ठीक है। लेकिन इसमें मोटा मोटी ये पढ़ लेना, सभी लोग इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद बेस स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्या, बेस। एसिड में अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं, या PDF मंगाना हो तो PDF मंगा सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही।